आप स्कूल में गए थे निरीक्षण करने के, कितने बच्चे हैं? अब बच्चे से ज्यादा आपको कुत्ते मिल गए। कुत्ते मिल गए। आप तो आश्चर्यचकित हो गए होंगे। बहुत बहुत बहुत। क्या अब लगता है कि वहाँ कुत्ते की भी पढ़ाई होती है क्या? आप उसका वीडियो देख रहे हैं, उसमें 8-10-12 को कुत्ता है, किसी को काट लेगा तो क्या कोई जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए? एक सवाल मेरा और रहेगा और ये सवाल शायद आपको जो है वो चोट करेगा। पहला सवाल ये है कि आप जिला परिषद जो है वो सदस्य हैं, आपके बच्चे भविष्य में क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कैमरे पे कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि मोंटी ये तो वो बड़का बड़का जो है विद्यालय डीए भी तो पीए भी। आप हमको इस क्षेत्र में संघर्ष में कम से कम 15-20 साल से है। हमको जब भी तबीयत खराब होता है, आपने देखा भी होगा हम सरकारी हॉस्पिटल, बिल्कुल एकदम हम गवाह हैं उसका। जब भी तबीयत मेरा खराब होता है तो हम यहीं पे आके इलाज कराते हैं। जो हमको मतलब होता है बुखार लगे या कुछ लगे, जब भी होता है तो हम सबको हम यही प्रोत्साहन करते हैं सरकारी जाइए। और हम इसलिए आते हैं कि यदि हमको देखने में डॉक्टर साहब दिक्कत करेंगे तो फिर भाई पेशेंट को क्या करेंगे और आम पब्लिक को क्या करेंगे। हमारे साथ क्षेत्र संख्या 42 के जिला परिषद सदस्य प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। देखिए लगातार शिक्षा विभाग का ये पोल खोलते रहते हैं, लगातार स्कूलों में जाकर विजिट करते हैं और हमेशा इनका प्रयास ये रहता है कि जो गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं यानी विद्या के मंदिर में पढ़ रहे हैं, उनको बेहतर सुविधा सरकारी स्कूलों में मिल रहा है कि नहीं। ये नई बात नहीं है। ये व्यक्ति जो है वो इससे पहले भी कई बार विद्यालय का निरीक्षण किए, इनके ऊपर कई बार शिक्षकों ने कई तरह का आरोप भी लगाया। लेकिन आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, आप अगर विद्यालय में निरीक्षण करने जाएंगे, कमियां पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर संगीन आरोप लगाया जा सकते हैं। ये बात मीडिया के ऊपर भी कई बार हो चुकी है और ये तो खैर नेता है। प्रेम जी एक बात बताइए, आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा गया था कि आप विद्यालय का निरीक्षण करने गए थे, विद्यालय में बच्चों से ज्यादा जो है वो कुत्ते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, ये हमारे जिला परिषद क्षेत्र में ही जयपुर पंचायत ग्राम गम्हरी में मध्य विद्यालय है, वहाँ पर हम गए निरीक्षण में तो बहुत काफ़ी संख्या में कुत्ता था। और वहाँ तो बरामदा में साथ साथ बाथरूम में भी कुत्ता था। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है, बहुत चिंताजनक की बात है। ये लापरवाही जो है, हो सकता है किसी बच्चे को कुत्ता काट दे तो बहुत दिक्कत की जिंदगी। मतलब आप स्कूल में गए थे निरीक्षण करने के, कितने बच्चे हैं? अब बच्चे से ज्यादा आपको कुत्ते मिल गए। कुत्ते मिल गए। आप तो आश्चर्यचकित हो गए होंगे। बहुत बहुत बहुत। क्या अब लगता है कि वहाँ कुत्ते की भी पढ़ाई होती है क्या? अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ के टीचर लोग से भी बात हुआ, प्रधानाध्यापक से भी बात हुई। इतनी लापरवाही तो हमने कहीं कोई स्कूल में नहीं दिखा है, लेकिन वहाँ बहुत लापरवाही है। हम जिलाधिपति पदाधिकारी से, डीएम साहब से और शिक्षा पदाधिकारी से बात करके उसके जांच की विषय का मांग की है कि इस तरह से घटना रहेगा तो फिर सरकारी लोग, मास्टर लोग कहते हैं कि स्कूल में बच्चे नहीं आते तो बच्चे फिर कैसे आएंगे? आप स्कूल में अच्छे पढ़ाई नहीं दीजिएगा, अच्छे आप उसके आपका मेनू के अनुसार भोजन नहीं दीजिएगा तो फिर बच्चे कैसे आपके स्कूल में आएंगे? आपको अब बच्चे तो कल का भविष्य है, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुत्ता काट लेगा, बाथरूम में कुत्ता है तो कैसे, किस तरह से बच्चे आपके स्कूल में आएंगे? ये बहुत घोर लापरवाही है, बहुत चिंताजनक की विषय है। अच्छा प्रेम जी एक बात बताइए, आपको हम हमेशा देखते हैं कि आप जो है शिक्षा विभाग पर जो है वो एकदम कड़ी निगरानी रख रहे हैं, बराबर विद्यालय का विजिट करते हैं और भी जिला परिषद सदस्य हैं, वो शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? देखिए हम सबकी बात नहीं कर सकते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। बीच में के पाठक जी आए थे तो कुछ शिक्षकों में स्कूल में सुधार हुआ था, वो जैसे ही लुप्त हुए सबब समाप्त हो गया। अच्छा क्या लगता है के पाठक के जाने के बाद जो है वो शिक्षा विभाग में जो सुधार हो रही थी वो सब बंद हो गया? हाँ, वो तो जो खौफ था बच्चों में भी वहाँ स्कूल पहुँचना था, टीचर लोग भी समय से पहुँचते थे, धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। अच्छा तो एसदार जो अभी हैं, एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, वो तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन कर दिए, अब तो हर हाल में जो है वो समय पे लोग जा रहे हैं। अभी जितना भी ऑनलाइन चल रहा है सर, पढ़ाई ऑनलाइन से नहीं किया जा सकता है। ये मोबाइल पूरी दुनिया इसमें भरा हुआ है। आप जैसी एक चीज़ में जाइएगा ना, आप एक चीज़ देखिएगा तो कुछ दूसरा चीज़ आ जाएगा। आप पढ़ाई के बात कीजिएगा तो रील आ जाएगा, रील के बात कीजिएगा देखिएगा तो कुछ और आ जाएगा, डीपली चला जाएगा। पढ़ने के लिए बुक ही ज़रूरत है। अच्छा नहीं वो बात नहीं, हम कह रहे हैं उपस्थिति की बात कर रहे हैं। तो एक जो है वो ऑनलाइन पोर्टल लाया गया जिसमें एकदम टाइम से जो है वो शिक्षक अटेंडेंस आते समय बनाते हैं, जाते समय बनाते आ रहे हैं। अभी शिक्षक को पहुंचने का टाइमिंग 8:30 बजे है, 9:30 है, 9:30 बजे है। हमने 11:30 बजे तक शिक्षक के ना हाजिरी बनना था, नहीं तो टीचर का हाजिरी बनना था। ऐसा अब इन लोग करते क्या है कि जब जाने लगेंगे तो पूरे वहाँ टीचर 8 की संख्या में है। उपस्थिति लगता है 5-6 की था। बच्चे की उपस्थिति वहाँ नामांकन है 248-47 की, लेकिन उपस्थिति मात्र 25-30 है। और कल के आप अंडे से देख लीजिए, शायद 100 के लगभग उसका हाजिरी बना हुआ है। आज 30 है तो कल 100 कैसे आ गया होगा? तो ये सब खाली एक मेनू भर देने के लिए है, लूट मचा लेना है।
खाने पीने में लूट मचाना है। तो मिड डे मील की क्या स्थिति थी, क्या आपने उसको देखा? सबसे घटिया है, हम तो बता तो रहे हैं, कल की हाजिरी 100 है और आज के बच्चे की उपस्थिति 30 है। घटेगा 10-20 बच्चे नहीं घटेंगे, ये एकदम पूरे समाप्त हो जाएगा। क्या बात है, बताइए। आप जाके देख सकते हैं। हम इसका तो मतलब प्रतिदिन उपस्थिति 40-50 अटेंडेंस बन रहा है, 100 का? एकदम सब वही स्थिति है, लूट मचा है मिड डे मील में। लूट है। अच्छा, ये बंद होना चाहिए कि नहीं? आपको नहीं लगता कि इसके बदले जो सरकार बेहतर पढ़ाई दे दे, बुक दे दे, कॉपी दे दे? आप हम लगातार शिक्षा के प्रति अपने स्कूल में हम शिक्षकों से मैं आग्रह करते हैं कि आप क्या, हमको ये पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप समय से स्कूल आइए, समय से आप स्कूल में जाइए। आप तो आपकी इंटरव्यू देखते रहते हैं, हम लोग भी जाते हैं, क्या शिक्षक लोग पढ़े लिखे हैं क्या नहीं। अभी बीपीएससी आई है तो भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, उसके पहले तो सब तो एकदम कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये बंद होनी चाहिए और उसके प्रति बच्चों के प्रति जो प्रोत्साहन होना चाहिए वो करना चाहिए। उस स्कूल में ना तो बेंच की व्यवस्था है, ना तो सारा पंखा खराब है, एक भी पंखा ठीक नहीं है। शौचालय सबसे ख़त्म है। स्कूल लग रहा है कि ऐसा ही एकदम सब पूरा गंदा गार्डन बना हुआ है, बाहर में एकदम झोड़ी झड़ाक बना हुआ है। तो स्कूल साफ सफाई रखनी चाहिए। आज अगर प्राइवेट में भीड़ लग रही है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उसका योगदान जो कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षकों को ही जाता है? सर, कम से कम दिल्ली में जो सरकारी स्कूल चल रहा है, हम तो भाई आप देखिए, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स कोई सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल की शिक्षा नीति से आप प्रभावित हैं? बिल्कुल। अब तो वहाँ तो प्राइवेट से छोड़ के लोग सरकारी में जा रहे हैं। हम तो वही तो कहें कि उसका भी तो कॉपी करना चाहिए, जो अच्छी चीज़ है उसकी देख करना चाहिए कि भाई वहाँ ऐसे हो रहा है तो वैसे है। सरकार का जो सिस्टम है, जो टीचर ला रहे हैं करने, तो सरकार भी के साथ साथ अपना भी तो दायित्व बनता है कि हम 50-60 पेमेंट ले रहे हैं, तो मेरा भी उत्तरदायित्व है कि हम बच्चों के साथ उसको अच्छा करें, क्योंकि बच्चा मेरा कल का भविष्य है। यदि उसको आप अच्छे से नहीं पढ़ाइएगा लिखाइएगा तो बिहान क्या कर सकता है। उसी बच्चे में कहीं ना कहीं आपका सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आप बहुत वीर क्रांति लोग उसमें अंदर, आप उसको जिस तरह से आप उसको पढ़ाइएगा उस तरह से आगे चल के भविष्य में काम करेगा। ये जो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो जांच करने आते हैं, लगातार दावा किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के कई अधिकारी जांच करने जा रहे हैं, तो आखिर वो कर क्या रहे हैं जब सुधार नहीं हो पा रहा? करते क्या है, मान लीजिए कि बीओ साहब आ गए या कोई उच्च शिक्षा पदाधिकारी आ गए, तो अभी आ गए शाम तक उनके पास पेटी पहुँच जाता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, पहुँचता ही है ना, पहुँचता ही है, जाता है, एकदम जाता है, लिपापोती हो जाता है। सिस्टम इतनी करप्ट हो चुका है, सिस्टम इतना करप्ट है कि आप मत पूछिए। किसी विभाग में मान लीजिए, विकास के क्षेत्र में देख लीजिए या शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए या अस्पताल की में देख लीजिए, हर जगह लूट है। सब जगह जो है वो एकदम लूट मचा है। सब जगह लूट है, सब जगह लूट है, मत पूछिए। लेकिन सब जगह लूट है तो चलेगा, लेकिन शिक्षा में लूट है तो नहीं चलेगा, क्योंकि शिक्षा ही कल का भविष्य है। जिसके पास शिक्षा रहेगा वो कभी लूट नहीं पाएगा और ना किसी को लूटने देगा। नहीं देगा। ये तो शिक्षा कल का मजबूती है ना। आप शिक्षित रहेंगे, हम शिक्षित रहेंगे तो हमसे कोई ठग नहीं सकता। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए शिक्षा पहले जरूरी है। दुनिया ठगा रहा है, कुछ हो जा रहा है, दूसरा क्षेत्र की नहीं बात करेंगे, लेकिन शिक्षा में ये सब आरोप होता है, ये तो बहुत दिक्कत है। 8 टीचर हैं, बच्चे की उपस्थिति मात्र 25-30 है, नामांकन 248 को है, तो इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। आप उसका वीडियो देख रहे हैं, उसमें 8-10-12 को कुत्ता है, किसी को काट लेगा तो क्या कोई जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए? कोई नहीं जा पाएगा। इसलिए मैं वहाँ के शिक्षक के, वहाँ के पदाधिकारी से, हेडमास्टर से मैं आग्रह करूंगा कि बच्चों के प्रति ध्यान दीजिए, साफ सुथरा पर ध्यान दीजिए। इसके लिए लिखित हम डीएम को। कौन सा विद्यालय था कि फतेहपुर प्रखंड का ये मामला है? कौन सा ये विद्यालय? गमरी के मध्य विद्यालय है। गमरी मध्य विद्यालय हाँ, करने गए हाँ, थे? वहीं गए थे। वहीं की स्थिति है? हाँ, वहीं की स्थिति है। बताइए, काफी जो है वो शर्मनाक है। एक सवाल मेरा और रहेगा और ये सवाल शायद आपको जो है वो चोट करेगा। पहला सवाल ये है कि आप जिला परिषद जो है वो सदस्य हैं, आपके बच्चे भविष्य में क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कैमरे पे कह रहे हैं आप? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि मोंटी ये तो वो बड़का जो है विद्यालय, डीए भी तो पीए भी। आप हमको इस क्षेत्र में संघर्ष में कम से कम 15-20 साल से है। हमको जब भी तबीयत खराब होता है, आपने देखा भी होगा, हम सरकारी हॉस्पिटल, बिल्कुल एकदम हम गवाह हैं। जब भी तबीयत मेरा खराब होता है तो हम यहीं पे आके इलाज कराते हैं। जो हमको मतलब होता है, बुखार लगे या कुछ लगे, जब भी होता है तो हम सबको हम यही प्रोत्साहन करते हैं सरकारी जाइए। और हम इसलिए आते हैं कि यदि हमको देखने में डॉक्टर साहब दिक्कत करेंगे तो फिर भाई पेशेंट को क्या करेंगे और आम पब्लिक को क्या करेंगे। इसलिए हम प्रयास रहता है कि हम सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाएं। और लोग के में आश्वासन देंगे कि सरकारी स्कूल में हम लोग क्या है, हम लोग प्राइवेट स्कूल प्रोडक्ट थोड़ा हैं। बिल्कुल, हम लोग भी सरकारी स्कूल का ही प्रोडक्ट है। बिल्कुल, ऐसा थोड़ा है। अच्छा, गांव के पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड के बेटे सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ते? हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, सवाल तो बनता है, आपको क्या लगता है क्यों नहीं पढ़ते हैं? कि हम, मेरा भैया 2 साल पहले शादी हुआ, आप लोग बेटा तो हो ही ना गया, 2 साल बाद जो है दौड़ेगा बाजार में, हो गया।
मेरा पूर्ण विश्वास रहेगा, पूर्ण कोशिश रहेगा कि हम अपनी बेटा को सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में हम उसको नामांकन नहीं एडमिशन कराए तो यही कैमरा माइक लेके नहीं आएंगे, कराएंगे। हाँ। और उसकी जैसे ऐसा तो नहीं होगा कि सरकारियों में एडमिशन और प्राइवेटों में एडमिशन होता ये भी होता है। होता क्या है, आज जैसे मान लें कि 247 बच्चे का नामांकन है, अभी 25 बच्चे पर अटक गया, इसलिए अटक गया कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। जो बच्चों को पढ़ने चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहे। आप बताइए नहीं कि उस सरकारी स्कूल में 15 को 10 को कुत्ता है, बच्चे जाए जो बच्चा मान लीजिए शिक्षित होगा, जब ज़्यादा कुछ और टैलेंटेड होगा तो वो स्कूल में जाएगा? कभी नहीं। संजोग से हो सकता है उसी गांव में मेरा गांव हो जाए, उसी में मान लीजिए घर रहकर कोई पढ़ाने के लिए भेजेगा, नहीं भेज पाएगा। अब ये कई घटना हो चुकी है कि आवारा कुत्ते बच्चों पर अटैक कर चुके हैं। करता है और एकदम बगल में सुता हुआ, मैंने हेडमास्टर साहब के ऑफिस के सामने कुत्ता वहाँ पे सुतल है, बैठल है, बाथरूम में है। आप इसकी क्या हो सकता है, अलग खुद कर सकते हैं। हम तो एक भी सरकारी या स्कूल का शौचालय कोई बढ़िया बता दे नहीं है। हम तो प्रत्येक स्कूल विजिट करते रहते हैं, सब जगह। मेरे ऊपर में आरोप भी लगता है, आप देखे भी कहीं पीछे लोग बहुत लोग के आरोप लगाते रहे। मेरा काम है कि क्षेत्र की विकास हो, जहाँ तक अपने क्षेत्र के विकास करने के जो भी है, मतलब मेरा विकास करने का काम है, रोड है, नली है, गली है, भवन है, जो भी है, हम अपने काम से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हमेशा क्षेत्र का, सब क्षेत्र से मेरा ज़्यादा क्षेत्र विकास करे और हमें नाजायज़ काम बर्दाश्त नहीं। प्रयास तो देखिए, दुनिया करप्शन से मुक्त है। आप 32 को दांत में एक जिभिया हैं, हम हमेशा लोगों से लड़ते रहते हैं, लड़ते रहेंगे। एक अंतिम सवाल, आप शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे शिक्षक जो विद्यालय समय से नहीं आ रहे हैं और आ रहे हैं तो गप्पे लड़ा रहे हैं, क्लास में नहीं जा रहे हैं, विद्यालय में। हम जैसी स्कूल में एंट्री किए मेरा कैमरा ऑन नहीं था, ठीक है। मास्टर साहब आज हम देखिए कि कुर्सी पर बैठ के, कुर्सी पर चेयर लगा के बैठे हुए, ये बहुत कैमरा ऑन रहता है, उसका भी वीडियो आ जाता है। कुर्सी तोड़ रहे हैं मास्टर साहब तोड़ रहे हैं। बच्चे की आज भी कुर्सी तोड़ रहे हैं, आज भी इतना डेवलप हो रहा है। आँख से देखे हैं, कैमरा में कैद नहीं, इसलिए हम नहीं प्रत्यक्ष दे सकते, लेकिन आँख से देखे हैं उसको। एक पर शरीर, एक पर पैर। हाँ, हमको देखते ही बेचारा फिर खड़ा हुआ, फिर जाके ऊपर जाके 4 को 5 के बच्चे थे, उसमें जाके पढ़ाना शुरू कर दिए। ये सब तो हालात लगभग पूरे बिहार के स्कूल के यही हालात है। जब तक शिक्षा विभाग नहीं सुधरेगा, संभव नहीं कि बच्चे सुधर पाएंगे। आज प्राइवेट स्कूल में प्रॉबिलिटी क्यों है? डीएवी हो गया, क्रेन हो गया, या और अन्य स्कूल हो गया, बहुत सारे में क्यों होता है? वहाँ पे फैसिलिटी दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है। यहाँ पे सारी व्यवस्था है, तब पर भी मास्टर साहब लोग ध्यान नहीं बता पाते। स्कूल में तो अभी तो सारे स्कूल में फंड आ गया है, उसको सब बोर्डिंग वाल करना है, बच्चों के खेलने के लिए करना है, सब कुछ करना है, लेकिन कोई करता नहीं है, कहीं नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं तो बहुत घोर अफसोसजनक की बात है, बहुत दुख की बात है कि मेरे क्षेत्र का ये मामला है, वीडियो वायरल हो रहा है। बहुत, ये कुछ भी कहेंगे बहुत कम होगा, एकदम कुछ कहने लायक ही नहीं है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि कैसे विद्यालय में जिला परिषद सदस्य निरीक्षण करने जाते हैं और वहां पर जो है वो कुत्ते का झुंड मौजूद होता है। एक देखिए बड़ा सवाल है, और हम इसलिए ये सवाल खड़ा किए कि अगर जिला परिषद के बेटे, मुखिया के बेटे अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाएंगे तो शिक्षकों में एक भय बना रहेगा कि बड़े बड़े नेताओं के बेटे पढ़ रहे हैं, कभी भी आ सकते निरीक्षण करने के लिए। इस भय से भी हो सकता है वो ज़्यादा मेहनत करें। हम तो पहले का के गए ना, यदि हम स्कूल या हम अस्पताल में जाते हैं तो हमको मान लीजिए अच्छा से दवा नहीं मिल पाएगा, तो आम पब्लिक को दवा कैसे मिलेगा? और लगातार हम आते रहते हैं हॉस्पिटल, गमरी का हॉस्पिटल हो गया या मेरे हॉस्पिटल हो गया, नज़दीक का कोई भी हॉस्पिटल होता है, हम जाते रहते हैं। जो हमारी तबीयत खराब होता है तो हम प्रयास, मेरा रहता है कि हम वहीं से जाके दवा लें, अब आते भी हैं। तो देखिए, जिला परिषद सदस्य के इस कार्य को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या सभी जिला परिषद को विद्यालय में जाकर ऐसे निरीक्षण करना चाहिए? और वैसे शिक्षकों के लिए भी एक सवाल है कि जो विद्यालय में बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, हमारे दर्शक क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि एस सिद्धार्थ जो एसी ऑफिस में बैठकर जो है वो आराम फरमा रहे हैं, वो देखे कि जमीनी स्तर पर जो है विद्यालय की स्थिति क्या है। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं समार राठौर, गया से।